जय हिंद। इस वीडियो में जो बिहार पुलिस का जो प्रायोरिटी सेट नंबर 19 को देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यह सेट बनाया गया है, जो न्यू सिलेबस पर आधारित सेट है, जो सेट नंबर 19 है, जो 9th 10th लेवल पर बनाया गया है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्कशन में जो टेलीग्राम या PDF डायरेक्ट PDF का लिंक अवेलेबल कराया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप चैनल पर यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक की है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का था? जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया है? किसके तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त की गई है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो 1935 में। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जिसका याद करने का आपका ट्रिक है काल से के से क्रिप्स होगा, ए से एलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस होगा। जो आपका ऑप्शन विलियम वुड्स नहीं थे, जो पैथिंक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे और अल्फ्रेड क्रिप्स थे। आपका ऑप्शन ए होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का क्वेश्चन आप PDF डाउनलोड कर वहाँ से डिस्कशन देख सकते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन का बेहतरीन डिस्कशन दिया गया है, तो वहाँ से आप विस्तार रूप से अध्ययन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर M राधाकृष्णन। भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भारत में? तो आपका ऑप्शन ए होगा, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? जो 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? जो आपका ऑप्शन ए दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व। आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू में ही बोले हैं, जो PDF में आप प्राप्त कर सकते हैं। गणतंत्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? जो गणतंत्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो राजतंत्र होगा, राजतंत्र। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट्सहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस लौटा दिया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इस घटना के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाताओं के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? जो मुस्लिम के लिए अलग मतदाता के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो जो लखनऊ अधिवेशन 1916 को, लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो कोची में। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो मीर कासिम द्वारा। बक्सर की लड़ाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया था, यह मीर कासिम। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का किसको कहा जाता है?
तो आपका ऑप्शन ए होगा जो वुड्स स्पीच को वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच को। वर्नक्यूलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो लॉर्ड रिटन द्वारा। निम्नलिखित में किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था? जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और लॉर्ड मेयो ही ने 1972 में प्रथम बार जनगणना कराया था भारत में। निम्नलिखित में किस शहर को एपेरनल सिटी और होली सिटी कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो रोम को। नैतत की संधि विच्छेद क्या होगी? नैतत का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन 9 प्लस एतत होगी। ध्यान मगन में कौन सा समास है? ध्यान मगन में कौन सा समास है? जो अव्ययीभाव समास है। सॉरी, इसका ऑप्शन ए होगा जो 9 प्लस एतत होगा। ऑप्शन ए होगा 29 का। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो एडमसन थे, एडमसन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो असम में है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो सतलज नदी पर है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो राइन नदी है। अरब सागर सागर की रानी कहा जाती है। अरब की सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो जो कोचीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन ए होगा 2.4%। 2.4% है भारत का विश्व का कुल क्षेत्रफल का। भारत राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा राज्य कौन सी है? तो गुजरात का है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो एडम स्मिथ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश कौन सा है? जो आपका ऑप्शन चीन और रूस, चीन भी है और रूस भी है। तो आपका ऑप्शन डी होगा जो बी और ए दोनों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जो भील जनजाति, जो कार्य शक्ति क्षमता P के आधार पर भारत के अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कौन सा है? जो कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली है, कश्मीरी है, सिंधी है, अंग्रेजी नहीं है। आपका ऑप्शन डी होगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया था? जो समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? भारत के मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो नीति आयोग जारी करता है। भारत का मानव विकास रिपोर्ट का जो नीति आयोग जारी करता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? जो मध्य प्रदेश बना था, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण अग्रदूत किसको कहा जाता है? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सेवा क्षेत्र। मैलाकाइट किसका खनिज है? मैलाकाइट एक खनिज है। किसका? तो जो कैल्शियम कॉपर का। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बारूद मिश्रण होता है। बारूद किसका मिश्रण होता है?
जो नाइट्रिक, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण जो पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो आपका ऑप्शन जो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। कृत्रिम वर्षा उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? जो कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो मेथानोइक अम्ल, मेथाइल अम्ल। साइट्रिक। तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो वायु प्रदूषण। सड़क पर तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से कौन सा प्रदूषण होता है? जो वायु प्रदूषण होता है। जल में रहने वाले प्राणी एक शब्द है, जो जल में रहने वाले प्राणी को किस नाम से जाना जाता है? जो जल में रहता हो उसे जलचर कहा जाता है, जो जल में रहो उसे जलचर कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो जॉन डाल्टन द्वारा। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? जो पृथ्वी के आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? जो यूरेनियम टेंडिंग द्वारा। पेटा के एक्सरे किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो बेरियम का प्रयोग किया जाता है, बेरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारा के रूपों में भी जाना जाता है। पारा के रूपों में किसे जाना जाता है? जो क्विक सिल्वर को जाना जाता है, क्विक सिल्वर को जो पारा के रूप में जाना जाता है। नेल पॉलिश रिमूव किसका उपयोग किया जाता है? जो नेल पॉलिश किया जाता है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करता है? जो ध्वनि होता है यह किस माध्यम से सबसे तेजी यात्रा करता है? जो धातु से। लेंस की शक्ति किस में मापा जाता है? लेंस की शक्ति जो डाईऑप्टर में मापा जाता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो औरक्त या इंफ्रारेड के द्वारा किया जाता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो मरकरी ऑक्साइड और आर्गन गैस भरा जाता है। मरकरी ऑक्साइड और आर्गन। प्रहार एक जो सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर द्वारा। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? जो प्रकाश का रंग है यह किससे संबंधित है? जो तरंग दैर्घ्य से संबंधित है। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है? जो बिजली की एक चमक के बाद ध्वनि को क्या कहा जाता है? जो गड़गड़ाहट कहा जाता है। जो बारिशों के दिन, बरसात का मौसम में अभी बिजली चमकता है, जो गड़गड़ाहट होती है। इसमें आपका 6 है 48 + 3 51 हो गया। 15 चौके 60, 5 65 होगा। 20 5 100, 20 120 होगा इसका आंसर। जो ऑप्शन डी होगा, जो रीजनिंग का क्वेश्चन आप डिस्कशन में देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसे एंटीसेप्टिक सर्जन का जनक माना जाता है? किसे एंटीसेप्टिक सर्जन का जनक माना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। जोसेफ लिस्टर। निम्नलिखित में से किसका मिश्रित हृदय है जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है? तो आपका ऑप्शन सरीसृप। निम्नलिखित में कौन सा वांछित रोग होता है? वांछित रोग नहीं है, नहीं दिया गया है। निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा, जो 86 का ऑप्शन डी होगा। जो ल्यूकेमिया होता है यह वांछित नहीं होती। मानव नेत्र में निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किससे रक्त वाहिका नहीं होती है? आपका ऑप्शन बी होगा, जो कार्निया में। कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में किसके रूप में जाना जाता है? जो एपिस मेलिफेरा
को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो जो मधुमक्खी के रूप में। मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा त्वचा एमआरआई के काम में मुख्य आधार बनता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थिति होता है? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थिति यानी किसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है? तो जीवाणु में नहीं होता है, जबकि शैवाल, कवक, अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। विश्व का प्रथम क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ है? जो भारत में हुआ। विश्व का प्रथम क्लोन भैंस का जन्म जो भारत में हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो आपका कौन सी संशोधित फसल है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं, जो बीटी कपास है, बीटी बैगन है, गोल्डन चावल। आपका ऑप्शन डी होगा, जो सभी है। जापानी एन्सेफेलाइटिस के कारण होने वाली बीमारियां किससे होती है? जापानी एन्सेफेलाइटिस होता है, बीमारी किसके कारण होता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो विषाणु के कारण यह होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो गैस्ट्रिन है, यह एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के कान में कितनी हड्डियां होती है? मानव के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? जो 3 हड्डियां होती है। यदि लाल रक्त कोशिकाओं को अशुद्ध जल में रखा जाता है तो क्या होगा? यदि लाल रक्त कोशिकाओं को अशुद्ध जल में रखा जाता है तो क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मात्रा में वृद्धि और फट जाता है, फटना होता है, जो मात्रा में वृद्धि होकर फट जाता है। जय हिंद, जय भारत।